कामयाबी के मंजिल पा लेते हैं और सीखने वाले हमेशा कामयाबी के मंजिल पा लेते हैं। आज का ये प्रोग्राम भी इसी इल्म और तजुर्बे को है। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LAHDC कारगिल, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर साकिब कुशवाहा, ऑनरेबल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, जो ले से वर्चुअल तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे और एक गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सेम पुंसोफ साहब, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर UT लद्दाख, मोहतरम मेहमान श्री अली रजा साहब, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डॉक्टर नसरीन फातिमा मैडम, चीफ सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड कृषि विज्ञान केंद्र कारगिल, डॉक्टर फैजान सर, डीन स्कूल ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कारगिल, डॉक्टर एजाज अहमद लोन, प्रोफेसर एंड हेड एग्री पल्स स्क्वाश कश्मीर, और हमारे और एक मेहमान श्री मोहम्मद हुसैन, असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कारगिल, और हमारे मौजूद रिसोर्स पर्सन, तमाम फैकल्टी मेंबर, हमारे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, स्टूडेंट्स और यहाँ पे मौजूद तमाम मेहमानों को मैं वेलकम और वेलकम करती हूँ। आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मौजू है कंजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ निश स्पेसिफिक एरिड क्रॉप एंड फार्मर वैरायटीज इन लद्दाख। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी PTVNFR की ताउन से मुनक्किद की जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है और एक ऑटोनोमस और एक अथॉरिटी है। आज की प्रोग्राम का मकसद है लद्दाख की हमारी मकामी और कीमती फसलों और किसानों की महफूज रखना है। हमें यकीन है कि आज के इस एक्सपर्ट के लेक्चर और साथ ही साथ गुफ्तगू से हमारे तमाम पार्टिसिपेंट, खासकर हमारे किसान भाइयों और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी लद्दाखी रिवायत के मुताबिक मोहतरम मेहमानों का ट्रेडिशनल लद्दाखी खताब और मोमेंटो पेश करके इस्तेमाल करना चाहेंगे। ट्रेडिशनल खताब और मोमेंटो पेश करके इस्तेमाल और वेलकम करेंगे। नेक्स्ट मैं सेवन सर से गुजारिश करूंगी कि नेक्स्ट में इस्तेमाल करें। नेक्स्ट One. चेयरमैन LAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन सर, आज के प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर सिवान फुनसुख सर, वर्चुअली प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर प्रोफेसर साकिब कुशवाहा सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवी के कारगिल 1 डॉक्टर नसरीन फातिमा, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रजा, असिस्टेंट सॉइल केमिस्ट मोहम्मद हुसैन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे कश्मीर से आए हुए हमारे साथी प्रोफेसर एजाज, एक्रिफ हेड, माय फैकल्टी मेंबर्स, फार्मर्स, मेरे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग।
आज का ये एक रोजा प्रोग्राम जो हमें PPV-FRA जो एक अथॉरिटी है ऑटोनॉमस बॉडी की तरफ से, ये हमने उनको सर एक प्रोग्राम के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक प्रपोजल सबमिट किया था और उन्होंने हमें ऑनर करते हुए ये प्रोग्राम करने की उन्होंने हमें परमिशन दी। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के जो मेन मकसद है कि हमें अपने जो लद्दाखी फार्मर्स हैं उनको अवेयर कराना है कि उनके पास जितनी भी इस कुदरत ने नेमत दी है वो उसको रजिस्टर करके, कंजर्व करके किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अथॉरिटी जो एक एक्ट के तहत, जो कि PPV-FR एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये 2001 में पार्लियामेंट के तहत इनेक्ट हुआ। 2003 में उनके रूल्स बने और 2005 में ये PPV-FRA एक अथॉरिटी के तौर पे गवर्नमेंट ने इसको मुनक्कद किया। तो इस अथॉरिटी का जो सर मेन मकसद है कि फार्मर्स के पास जितनी भी यहाँ पे दौलत जो उन्हें कुदरत ने बख्शी है उसको वो किस तरह से कंजर्व करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और किस तरह से वो इस इलाके की एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो शुरुआत की थी ये KVK कारगिल 1 की तरफ से हुई और उन्होंने सर 30 वैरायटी एप्रिकॉट की रजिस्टर की इस इलाके में, जो कि एक बहुत काबिल तारीफ काम था। तो इन वैरायटीज को रजिस्टर करने के बाद ये सिलसिला रुका नहीं सर। इसके बाद उन्होंने पीच में भी 2 वैरायटीज, फॉक्सटेल मिलेट में 1, लेंटिल में 1, अंगूर में 2 और आपका पोमग्रेनेट में भी 1 वैरायटी रजिस्टर की है। रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे उस वैरायटी पे एक तरीके से फार्मर का हक बन जाता है कि उसको अगर कोई भी कॉमर्शियली या मल्टीप्लाई करेगा तो उस फार्मर को किसी न किसी तरीके से रॉयल्टी के तौर पे कुछ फ्यूचर में मिल सकता है। मगर उसका प्रोटेक्शन और उसका कंजर्वेशन जो है ये अथॉरिटी किसी भी सरकारी इदारे को दे सकती है, जैसे कि उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के सेंटर को इन वेराइटीज को, एप्रिकॉट की वेराइटीज को कंजर्व करने का जिम्मेदारी दी थी। तो सर वो 30 वैरायटी का जो एक प्रोजेक्ट के तहत मेरे फार्म पे वो कंजर्व की गई है फार्मर्स की, ताकि तो इसी में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स हैं इनसे भी हमें थोड़ा सा बचने के लिए टारगेट मिला। तो जब हम फील्ड में पहुंचे सर तो उसमें सिर्फ हम 23 ही वैरायटीज को रजिस्टर कर पाएंगे। रोड वाइडनिंग में और कंस्ट्रक्शन वर्क में जो 7 वैरायटीज हैं जो मतलब हमें फार्मर ने उनको खो दिया। तो इसी तरीके से अब हमारे पास वो 23 वैरायटी रजिस्टर कंजर्व कर रखी है। तो आगे हमारा यही कोशिश रहेगा कि हम इस तरीके की जितनी भी हमारे पास जेनेटिक वेल्थ है उसको हम कंजर्व कर सकें। इसी में इस अथॉरिटी ने फार्मर्स को अगर अवार्ड भी रखे हैं, जिन्हें प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड दूंगा कि अगर उनके पास कोई भी ऐसी वैरायटी है जो आपको लगती है कि वो यूनिक है, जिसमें कुछ अलग है, डिस्टिंक्ट है और यूनिफॉर्मिटी है और उसमें स्टेबिलिटी भी है, तो ऐसी कोई भी वैरायटी के लिए वो इरोजन की वजह से खत्म ना हो। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ कि हमारे ऑनरेबल CC सर यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर सर, तो मेरा फार्मर से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी वैरायटी डेवलपमेंट वर्क की वजह से शायद वो फ्यूचर में उसको कंजर्व ना कर पाए। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि और भी कई हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं जो अपने अपने व्यूज शेयर करेंगे, मैं इस प्रोग्राम के लिए PPV-FRA ऑन दी कोल्ड एरिड डेजर्ट, तो यहाँ की जो भी किस्म है प्लांट्स की या जो यहाँ फ्रूट्स उगते हैं वो कितने यूनिक है अपने आप में। आपकी जो लैंड रेसेस है वो कितनी यूनिक है, मगर आप इसके साथ साथ ये भी खतरा रहता है कि कोई ना कोई आपकी जो ये लैंड रेसेस है इनको चुरा ले। ठीक है, आपको उसका बुनियादी हक ना मिले कि वो लद्दाख की वैरायटीज है। इन चीजों के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी वैरायटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राइट दिया है, एक हक दिया है हमारे फार्मर्स को, जिसको हम कहते हैं PPV-FRA, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। और ये दुनिया में खाली वाहिद हमारी इंडिया में ऐसा लॉ है जो तीनों ब्रीडर्स को, फार्मर्स को और रिसर्चर्स को ये हक देता है कि हम अपनी वैरायटीज को प्रोटेक्ट कर सकें। सो
आगे बढ़ते हुए कि ये हमारे पास इंडिया में 8 किस्म के ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, मतलब जो हमारे आइडियाज होते हैं उनको बचाने के लिए कुछ हक है। उनमें से PPP-FRA एक बहुत ही अहम हक है जो हम फार्मर्स के लिए जरूरी है। ठीक, Chief Executive Counselor, Ladakh International Donors Council कारगिल। आज के मेहमान जनाब सलार कुतुब साहब, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, जनाब डीन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीन डॉक्टर फैजान साहब और हमारे कश्मीर से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिसमें डॉक्टर एजाज अहमद बेन साहब और उनके साथी, यहाँ पे तशरीफ में डॉक्टर नासिम फातिमा साहिबा, प्रोग्राम हेड के कारगिल, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट कारगिल में यहाँ पे इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ी सी हॉर्टिकल्चर में बागवानी के बारे में थोड़ी सी बहुत आपको जानकारी देना चाहूंगा। इंशाअल्लाह में देखिए आप वो तमाम बातों का थोड़ी सी गौर करके उस पर अमल दरामद होने की कोशिश जरूर करेंगे। हम सब जानते हैं कि खत्ता लद्दाख में यूटी बनने से पहले मेरे ख्याल में अक्सर जमींदार हमारे किसान भाइयों बहनों शायद कुछ अक्सर नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ जानते भी हैं कि खत्ता लद्दाख में हमारी जो एक वाहिद जरिए आमदनी का एक सोर्स था वो थे हमारी महकमा बागवानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जिसमें हमारे खुबानी आ जाते हैं और जिसमें हमारे सेब भी आ जाते हैं और उसके साथ और माइनर जो फ्रूट्स है बाकी है वो भी है, लेकिन मेजर जो सबसे बड़ी आमदनी का जरिया था वो हमारी खुबानी और यहाँ की तरकीचू एप्पल कुशू और हमारी खुबानी फटिंग, इसको हम फटिंग कहा जाता है अगर सुखाया जाए तो, नहीं तो हम फ्रेश को हम चूली बोला जाता है। हम लोग चाहते कि यूटी बनने से पहले हमारी इस कहमती जो अल्लाह ताला ने हमें जो इस इलाके में बख्शे थे उस पर एक ऐसी पाबंदी हमारी गवर्नमेंट की तरफ लगी थी कि जिससे खत्ता लद्दाख से कोई भी जो है फ्रूट, ताजा फ्रूट जो है खत्ता लद्दाख से बाहर न जाए। उसके बहुत सारे वजूहत थे, उसके बाद उसमें हम कुछ इजाज में नहीं जाएंगे, उसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन एक बैन लगी थी कि यहाँ से कोई भी ताजा फल जो है न कि कोई पुरान पौधे जो है यहाँ से बाहर न जाए। तो जिससे क्या थे हमारी तमाम जमींदार जो है इस शोबे से ताल्लुक रखते थे वो सब मायूस थे, उम्मीद हो बैठे थे कि हम अगर खत्ता लद्दाख में जो एक ऐसी माहौल जो यहाँ पे खुबानी के लिए एक ऐसी साजार मौसम हमें दस्तयाब है, उस माहौल में अगर हम खुबानी को और बढ़ावा दें, सेब को और बढ़ावा दें, लेकिन हम करें क्या करें? बाहर तो हमें जा नहीं रहा है, हमें रोक लगा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है, लेकिन हमारी यहाँ पे लोकल जो मार्केट इतनी छोटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी छोटी है कि हम सेल या इसको हम फरोख्त नहीं कर पाते, तो ज्यादातर जो है यहाँ की पैदावार जो है जाया हो जाते थे, जिससे जो है जमींदार को बहुत नुकसान के लिहाज से जो है हॉर्टिकल्चर बागवानी शोबा जो एक बेहतरीन यहाँ पे एक जरिया और एक मौके हमारे पास अल्लाह ताला ने नसीब दिया हुआ है, जिसको हमें सब मिलकर जो है आगे बढ़ाने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। अब स्कीम को समझ में आने के लिए मैं लड़की में बोलना चाहता हूँ। ऊपर वाला जना गोडेरी धुखानी स्टोंथोकुन गना चुली सस्तानु जेना या सक्सु मला रखाले कहिना इतना तो बा नती yang स्टोंथोक कुसु करके जो मसक इसना में मैंने कहा तंतला मता स्टेल जैसा स्टेल में नहीं स्टेल अच्छा चीज करें so bakit ang mga iwating cheese tangatang to explore to si pero mata tamsik na tang pantok sika ninit kan po ta siya habot sa po katsan ado din nga siya te nga nga ma siya do man
menopea. Mataki atapos gar sabachi humana palachu just 10 years. Additional knowledge yot. Adi ame nina nina minta se lok su unique yot na sina arrange se barde be kala. Na so wa distinct yot na. So wa ka quality parameter into gene cheese pere yot na. Sosek yot na di sosek du zena stontok gaduk yot na. Is stontok ko mana wasa sa ni dia zorta sa no. Fruits pina ala zorta sa. Menna sonne na amana minda potential yote no. Sonne quality visa setna. Kadua nang gas tu budon de jaga dulu nak pindah sa coba thal dulu jak tiya. Esa na sonne undani Delhi na yang kan itu kan semua ni inna sonne bazar na nyo sa kena ni kekan namo itu mana. Am yang goskansa available bet pa. और गाँव पहले गाँव ले आए हैं तो समझ वो तो सोची खर्चा नहीं लगती लगा तो के स्टेर में होते हैं भाले कहता रहा अगर एग्जांपल कितना ना फटिंग भी में पूरे चेक दिखे चाह रही मैं यूँ है तो क्या तो यहाँ से आता है चला क्या अंदर वहाँ पहले जब एयरपोर्ट में सोचा दिल्ली वाले तो नहीं कैसे ना मैंने चिट्ठी आनी था मेरी मेरी खास जरूरत है Other sources of stay rally. Tayo ina ta kani sibul lectures pe jase dokspa to ko chachas pe jase tani mata ina spera kachi mata shes boshas mu thakar mu ta cold chain zar mu gale tani cold chain ina mata ina zo broader trani ka spera to zar mu ki gata cold chain ko chin am mi ha bochala chuli chap chosana don kan pa dos 루스 역한 또 아까 프리스 형님 물어봤다. 하네. 소모노자 같이 무시하세요. 아이번에 쫙쫙 스카나서 결과나 대한 tamana बच्चा नसो. सोना ओदो सोना स्कीम यो इंटीग्रेटेड पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट दिन चीज ले. इंटीग्रेटेड पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट ना तने चीज ही रहेंगे जैसे दक्सा ये जुलियंची कुशुंची या सोना सुस गजुक्सी खेल वान्याने ना The scheme चिक्ची होता है integrated post service management ना refer करें मतलब ये free ना example भी ना था सर ये ना बच्चे सब payment था pay था सर हाल so ना ये free so ना very करों को डमो होते हैं temperature घटते चौदह 50% जैसे पे नहीं खुला तो very होता है पे ना कोई लोन नहीं बसन refer करें को तो नून को 4 metric ton मैंने मिनिट चस तने 14 metric ton सकपा 48 लाख सकपा न्यूज़ गाड़ी न्यूज़ से गाड़ी इना जोटा करेंगे ये लोग देखो फिट होते लोग चेंबर को जोटा 24 लाख नहीं चौदह थोड़ा लोग 14 metric ton होता metric ton ये सारा ज़रूरत चेंजिस किसस 3.45 आती है इन्ना तामना गैलर गमात जमसास का सोच रखा बत्ते नेट ना तो सबसे फैसिलिटी होती है चिक सो फ्रेश लगे सर बुहार यहाँ से चाहिए तो नौकते ना में सबसे पहले तो मैं particularly एजाज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ who come all the way from Kashmir to convey this important awareness to our farmers. Thank you sir. सर जैसे कि फैजान सर ने आपको मेंशन किया है कि हमने 30 वैरायटी को रजिस्ट्रेशन किया है सर के कारगिल से इन एंड रिकॉर्ड सर प्लस हमने मिलेट्स बार्ले में भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है सर सो आई थिंक दिस इज अ बिग मेजर स्टेप टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट agri-biodiversity in the Himalayan region, sir, and giving the due recognition to the traditional knowledge of our farmers, sir. Sir, मैं आपके नोटिस में देना चाहती हूँ, sir. For this effort, we have been awarded from ICAR, sir. तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, sir, थोड़ा छोटा-मोटा अवार्ड आप भी दे भेजेंगे तो हमारा थोड़ा ज़्यादा encourage हो जाएंगे, sir. सेकेंड थिंग जो आप पीटीवी के लिए अगर मेरे भी एक लेक्चर लगता लोकल में बहुत अच्छा रहता फैजान साहब बट यू नो माय कैपेबिलिटी इसलिए आप मशरूम के लिए बाहर से ऑनलाइन एक्सपर्ट मान थे तो पीटीवी का
तो अलग बात है। जज की सर प्लीज नेवर माइंड। तो मैं हमारा अभी 10 में है सर 5 और वैरायटी, 5 है पार्ले के, एक खिलसे के और एक पी के है सर। अभी अब जब हम फार्मर्स को बोलते हैं इसके कितने फायदे हैं, इसको रजिस्ट्रेशन करने में हमें कितना फायदा है, वो हम बोलने को बोल देते हैं सर। लेकिन ये एक रिकॉग्निशन है, ऑनर है हमारे लिए। लेकिन अगर ट्रू सेंस में देखा जाएगा तो ये एक हमारा एक स्टेप होगा टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ आवर जॉन प्लाजा, आवर नीची प्लांट्स। लेकिन यहाँ फार्मर्स को इतना फायदा नहीं मिलता है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर कि हमने 37 वैरायटी रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं किया सर। जब हम गए फार्मर्स के पास, दे सबमिट द सीड्स टू अस कि हाँ हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हमने उसका हाँ ये एक बहुत ऑनर है कि खान चुली, डोलमा गिंजे ऐसे करके अपने नाम पर कोई वैरायटी होना, दैट इज अ बिग ऑनर इन इटसेल्फ। लेकिन फिर जब हम फोटो करने या सर्टिफिकेट ये करने के लिए गए तो हमें बहुत सारे फार्मर्स ने दरवाजे बंद किए सर, लड़ाई हो गया हमारे फार्मर्स के साथ, फार्मर ने हमारे साथ मिसबिहेव किया। लेकिन इसके लिए मैं उनकी गलती नहीं समझती हूँ, ये उनकी इसमें सच में है। हमने उनका इतना मेहनत ले लिया, इतना उनका ले लिया, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, बाद में हम कुछ नहीं दे रहा है एक्सेप्ट ए सर्टिफिकेट। तो इसमें ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। अभी ये हुसैन साहब एक बगवीट के बारे में जो बोल रहे थे, वी ऑल ऑफ द बगवीट, जैसे कि हमने फोकर में एक कम्युनिटी के नाम फोक्स रजिस्ट्रेशन किया है सर, या गाकोन में छामार है सर, उनका बहुत मतलब अच्छा ही है। और बीइंग ए लोकल उनको हमें कंजर्व करना चाहिए कि लोग ज्यादातर बाहर की वैरायटी पर नतन डिपेंड मासूम शिवराना आयोग खान कंजर्व बच्चे से कोशिश बशी। For me to use in Hindi language. Yes, It will be much easier for me to communicate. ये ठीक रहेगा ना फैजान साहब? जी सर, जी सर। So सबसे पहले मेरी तरफ से ऑनरेबल सीसी साहब डॉक्टर राठौर साहब को सिंसियर ग्रीटिंग्स। इनके एक्सेलेंसिया और अगर दूसरे गेस्ट भी हैं, अगर मैं बोलिए सर। मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं अपने चीफ गेस्ट साहब से निवेदन करूंगा आपको कि सर इसको थोड़ा ध्यान से, अगर ये एग्रीकल्चर में हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ये 2001 का इनेक्ट किया हुआ प्रोग्राम है, ये हमारे फार्मर्स से, इसके ऊपर हम लोगों ने देश के दूसरे भाग में बहुत सारा काम किया है, लेकिन लद्दाख में अभी कितना काम हुआ है ये मुझे ठीक से नहीं मालूम है। लेकिन मैं सीसी साहब से निवेदन करूंगा कि एग्रीकल्चर में इसकी एक यूनिट खोल दी जाए जिससे हम अपने फार्मर भाइयों को, अपने किसान भाइयों को हम इस तरीके के बेनिफिट को, जैसे फार्मर अवार्ड मिलना है, वैरायटी उनके नाम से हो जाएगी। तो अगर फैजान साहब आपको याद होगा तो आईसीआर ने इसके लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोगों ने फांसे की वैरायटी, अनार की वैरायटी, और ये यहाँ तक कि जो किसान लोग वो कर रहे हैं, थोड़ा ब्रीडिंग कर लेते हैं, हम लोग इसके लिए यहाँ पे लद्दाख में अपने किसान भाइयों को तैयार करें और उनके नाम पे वैरायटी रजिस्टर करें। मुझे याद है कि जब थोड़ा 6 महीने पहले तकरीबन डीआरएल में, जिसको हम अफारल भी बोलते हैं या डीआरडीओ भी बोलते हैं, यहाँ पे एक गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे डेटा दिखाया था कि हमारे यहाँ फार्मर्स को कितना बेनिफिट हो सकता है। अपने किसान, अपने विद्यार्थियों को मैं बताऊं, किसान भाइयों को तो मैं बताऊंगा भी कि आजकल हम लोग वैरायटी को प्रोड्यूसर कंपनी के नाम पे रजिस्टर करते हैं। आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपनी वैरायटी को बेच भी सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि हम लोग वाराणसी सीजन में वहां से आता हूं, तो वहां हम लोगों ने गेहूं की वैरायटी रिलीज की जिसका नाम रखा था बास। वो ईगल जो होता है, जो उड़ता है, उसके नाम पे रखी थी और वो वैरायटी बहुत मशहूर हुई थी। तो हमने बीज के रूप में अभी क्या है कि अगर मैं अपने एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों से डिस्कस करूंगा
मैं अपने फार्मर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सीड ड्राफ्ट बिल जो है, मुझे लगता है 2001 या 2 में एक बिल आया था, जब ये नियम इग्नाइट हुआ था उस समय ड्राफ्ट बिल आया था। उस बिल में ये लिखा हुआ था कि किसान अपने द्वारा पैदा किया गया अनाज बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, हालांकि वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। सर कुशवाहा सर जो हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हेड हमारे जो हॉर्टिकल्चर स्कूल के फैजान डॉक्टर फैजान सर, हमारे KVK के हेड डॉक्टर नासिम, चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रजा साहब, ननो हुसैन साहब, और यहाँ पे हमारे कश्मीर से आए हुए और डॉक्टर एजाज अहमद और उनकी पूरी टीम durangati dia juksiot pi ngazi natis katika zerche bana ये सब के natis katika zercha ज़्यादा जरूर फार्मर्स है गुना चिकनाती फार्मर निदिगे शोध kan गुना टेक्निकल पर्सन शोध न करतो स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर स्कूली चलो स्टूडेंट dia juksiot ना tentang gama अस्सलाम वालेकुम जुले नमस्कार जय हिंद wakil dia untuk program nanti dia Hainaman ni lah. Dari sebab senang langas aja, hati masalah ke sebenarnya banding isu itu seduk. Aja amina espera era aja amina nanti hati isu dia nanti tak kemudian mereka. Dia program kami yang garib na amin sih cakap dengan वाला का तो मैं गवर्नमेंट तरफ से ना का स्कीम पु ज़्यादातर मता गरीब सरफिया होती है ना दरेगा ज़रा स्परा चीनी ज़रा ये चुमेट मोज ना चुक दोस्त ना दोस्त सर कुछ सोचते नहीं तिचुमी फिर ना स्लिप इरिगेशन जास्वत दे लास्ट पढ़ूले ना दरे एक बादी साइड पर तो से आदुक तो ना दोस्तोला यंती यूरोपीय मसला ना लोइस का 2-3 करोड़ रिजर्व से यूरोपीय यंती गोंयोट ना योजोट काम भी कर लास्ट दोनों मिस्टर दो गरीब नामी रिफिया में यूरोपा सरफे देना लिव इरिगेशन यों ना सरफे दो मातों जैसे उनसे मिलना चेक दो इस पर दरे नॉन ओशन सर्विस मोज़ेरा लिव इरिगेशन देखो ड्रिप इरिगेशन पो ड्रिप इरिगेशन इफ़िया दरे ngati agriculture de scheme yote to era moz 500 लीटर जबना ते सेंटेंस या ची टैंकी ना 500 लीटर ना दाई मन छन ला दे ने गुडी के स्केल ना ngati बाय दे छु गोला स्केल ना का तो एक चलो एक कनाल दो ला हफ्ता जीपीए बराबर छन नो जरखा बो इंशाल्लाह ngata दे का को बागिंचा बाकी मिसाल दे चलो एग्रीकल्चर की अनाता टॉक्से खेम गिनती दोन थोड़ो मिंदु जैसा दोन गाँव देने क्यों दे रहा सब्सिडी के ना चाहिए एग्रीकल्चर में मेहरबानी है दांस को दे दो माथों ना का तो मचा जर्ची कौन माथों ना का तो मचा जर्चा मैं यार इस पर आगे यंता फरसान सोचे मातांस कौन मातांस ना का तो वो मचा पता मचा चेक ना जा पब्लिक नुमाइंदा दे के दूसरे नती यंता ज़रा खदमत चुक आप लोग का कुछ काम आ जाए दे बाकी चीज़ ना कर तो एग्रीकल्चर इधर या ना मैं खुद हैरान होता इनके पास इतने अच्छे स्कीम है दो तो गलवा स्कीम दो ने गाते खच्चे ना मैंने पता है मुझे ना दे लिव इरिगेशन ना बाकी मशरूम में आज नानी जोनिंग ग्लोइस नाते केवीके ज़ांस्कार दो ने केवीके देखा नाते करगिली नेगा शुरू वास्ते ना देखा था पुराना ना होते पुराना दंगरा वाला मुझे बलंग काशी जा पुरने उधर मेरा इस्तेमाल बना का तो टेम्परेचर बराबर लूसन मेरा वो इतना अच्छा जला मशरूम चंदो ना तो सिर्फ उस ये गवर्नमेंट ने सब्सिडी दांचा बाकी चीजों में सब्सिडी दांचा बार ना तो यहाँ चीज बलाच बार में दो ना तो छामे दो जरे नता मन लप्पे सच दुखना का तो दरे सुजान को बात में नेरा नता माता ना का तो लाज माता ना लेन बरगोशे गवर्नमेंट अफसर उतना का तो दोन ला जबरदस्ती
Last kung kanalan magoshin, absarunis staff ne kan last kan magoshin, natang gangma lok semet pa kargili tartim mana chasin. Sir ya nata sugar diabetes nata sugar is most ya yang baki khachik kung mana kam yon to do इसलिए nati dun gangma lifestyle diseases चिकन lifestyle जब ना nati dugzo लाउंजो का जाजो का desert मोने होते. Dari ngata san last mama ben yotu san pude sabe zacha chane desert mon kam yoncha dozola kodrates dachi kodrates ngata dia nuko denik tancher nagato fasil tancher nagato तो क्लाइमेट नहीं हम पहुंचे क्लाइमेट माहौल मतलब आपका क्लाइमेट कैसा है स्नान लगाता है नाती दिया ब्रो इन नास इन बाकी चीज तो तबचा गुण लगाती जना पता स्टोन लगाती चलो लोसर बेचें चुरा चेवर गुण लगाता सुनमोन माचन खासी टॉप में तो बस उस हिसाब से आपका ये चलता था जो तो लास्ट गामा आती डेवलपमेंट चलो सेहती ना इसमें जो रास है वो क्लाइमेट और हमारा जो उठने बैठने का ये है लाइफस्टाइल डिजीज उनके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेटेड है जो ना डॉक्टर ने मनाता दे हम सब उससे चेंज हो सकते हैं ब्रास में नगादा जाम में यहाँ जाने में निजाम में फिर दरेगा यूरोप कंट्री पर चिंगिस ले बनेरा ऑर्गेनिक ये सुनना पूरा अलग जानो अच्छा दो लकेमत में ना दो तीन बुतना ऐसे यूरिया वीरा तरसंगाती इन ऑर्गेनिक लुक तरसंगाती पूरा अलग जानो दो बस यारा बला में ऑर्गेनिक स्टॉक उसना दोन ओरिजिन को अलग जानो यारा एक दिन इन ऑर्गेनिक तरसंगाती बाजार में न्यूज़ चौंक पे लुक तरसंगाती दोन ओरिजिन पर सस्ता रहो तो तरसंगाता कुदरत अल्लाह ताला ने हमको ऐसे भी ऑर्गेनिक बना के दिया है तो इंशाल्लाह नाती कीमत हर जगह उसका कीमत दरेगा था याराद ना तो चलो दी ब्रो नाते देना बस ने एको रोज बच्चों से चलो हाँ शुक्से फांस था इतना चाय अच्छा बनता है दे ना नाती ले छोको होटल ले हम सिलोक था ने चीज़ है तो दुम बना छोको लबन तामों में तो गिरा उसका इतना कीमत अच्छा होता है दोस्तों लेना देख नाती डायरेक्टर साहब लोग सेवक थान जब ना नाती शर्मा जिद्द शर्मा नाती यार छाल दुम दर्शन दे चोस्क्यों दर्शन यारा नाती के लग छाल दुम जब वो पहले ज्यादा यारा नाती शर्मा स्काम शुक से अल्टा स्टोन ला नस मोइफिया देने शी उसके लिए इस्तेमाल करता था Chief Executive Councillor LHDC Kargil for sparing your valuable time to grace this occasion as the Chief Guest. Thank you, sir. I would also like to take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Saqib Kushwaha, sir, who has joined with us in this event virtually. Thank you, sir. Thank you once again for your constant support and guidance. Also, my sincere gratitude to Director of Horticulture UT Ladakh, Shri Charan Kumsot, sir, for his gracious presence and valuable address, who is also today's guest of honor. Then I would like to express my sincere thanks to Shri Ali Raza, sir, Chief Horticulture Officer, District Kargil, and Shri Muhammad Hussain, Assistant Soil Chemist on behalf of Chief Agriculture Officer, and Dr. Nasim Fatima Kachu, Senior Scientist and Head KVK Kargil, for their presence and their valuable addresses. Again, I like to mention and thanks our Wadi Dean, School of Horticulture Science and Technology, Dr. Faizan Ahmed, sir, for your encouragement and guidance to make this event successful. And also, I would like to thank PPV and FRA organization under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for funding this event. At last, I would like to extend a sincere gratitude and thanks to all the resource persons, farmers, participants, faculty members, students, media fraternity, and non-teaching staff. So thank you all once again. जो आज का ये जो वन डे अवेयरनेस प्रोग्राम फार्मर्स के चल रहा है इस बारे में बताइए सर कितना फायदा होगा। देखिए ये प्रोग्राम जो है ये एक PPV FRA करके एक एजेंसी है जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसका एक मेन मकसद है कि किस तरह से जैसे हमारी जो लोकल फार्मर्स के पास जितने भी वेल्थ है
चाहे वो कोई भी क्रॉप्स हो, स्पेशली इन कोल्ड एरिड जोन ऑफ इंडिया लाइक लद्दाख। यहाँ पे कई ऐसी क्रॉप्स हैं और जिनकी स्पेशल वेराइटीज़ जिनके जो फार्मर्स ग्रो करते हैं, तो उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जेनेटिक इरोजन ना हो फ्यूचर में और इस तरीके की वेल्थ का लॉस ना हो, तो उसके एक प्रोटेक्शन के लिए एक एजेंसी, ये जो अथॉरिटी है वो काम करती है बेसिकली। तो उनका ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसकी फंडिंग भी उसी अथॉरिटी ने हमें की है, ताकि हम अपने फार्मर को अवेयर करा सकें कि उसके पास कोई भी ऐसी निश क्रॉप जो कि फ्यूचर में एज ब्रीडर वो उसको कंजर्व कर सकते हैं, एज कल्टीवेटर कंजर्व कर सकते हैं और एज प्रोसेसर भी कर सकते हैं, ताकि ये अगर कोई भी फार्मर अपने नाम पे ऐसी कोई निश क्रॉप को रजिस्टर करता है तो वो उसके लिए आगे उसका बेनिफिट शेयरिंग पे उसको फ़ायदा भी फ्यूचर में मिल सकता है। अगर वो सीड जो उसके पास है या कोई भी ऐसा क्रॉप है जो जिसको उसने अपने नाम से रजिस्टर कर रखा है, वो फ्यूचर में उसके कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसका बेनिफिट शेयरिंग पे उसको फ़ायदा फ्यूचर में मिल सकता है। और साथ ही साथ ये वो कहते हैं वैरायटी भी फार्मर के नेम पे हम रजिस्टर कर सकते हैं उसका। और इस तरीके की अथॉरिटी जो है वो कंट्री में एनुअली 5 अवार्ड देती है, जैसे प्लांट जेनेटिक उसको कहते हैं कि प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड। उसमें 10 लाख रुपए तक की राशि भी सरकार की तरफ से फार्मर को दी जाती है। तो उसी सिलसिले में आज ये एक प्रोग्राम रखा गया है ताकि हम अपने फार्मर्स को अवेयर करा सकें। हमने अभी पिछले 6-7 सालों में अभी तक 30 एप्रिकॉट की वैरायटीज रजिस्टर की हैं फार्मर्स के नाम पे, 1 पोमग्रेनेट की, 2 पीच की, 1 लैंटिल की, 1 फॉक्सटेल मिलेट की। इस तरह से हम सारी वैरायटीज जो भी निश क्रॉप हैं इस रीजन की वो रजिस्टर कर रहे हैं फार्मर्स के नाम पे। थैंक यू।